हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा भी एक बेहतरीन टॉपिक है और हम उम्मीद करते हैं 2 क्लासेस में आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज हम लोग तीसरी क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारी 3rd नंबर की क्लास है अलजेब्रा की, जिसमें हम लोग बहुत बेहतरीन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और ऐसे प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो पेपर के आए हुए प्रश्न हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं। ठीक है, तो तीसरी क्लास हमारी डिपेंड किस पे है? सूत्रों पर आधारित प्रश्न है। आज जो क्लास हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फार्मूले पर है। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं डिस्कस करने के लिए? हमें आज थोड़ा सा माइंड का देखिए, अलजेब्रा मैंने बोला था मैं बिल्कुल एक यूनिक पैटर्न में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। शायद ही आपने ऐसी कभी अलजेब्रा पढ़ी होगी। तो आज भी हम लोग ऐसे प्रश्नों को लेके आए जो बिल्कुल एक यूनिक पैटर्न फॉलो करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न फॉलो करेंगे और एक यूनिक पैटर्न से सीखते हुए चलेंगे। आपने 2 क्लासेस ली, दोनों क्लासेस में शायद ही किसी ने आपको ऐसे अलजेब्रा पढ़ाया हो। मुझे तो लगता है कि नहीं पढ़ाया होगा। फिर भी टीचर्स हैं, किसी का दिमाग कैसे भी काम करे तो कुछ नहीं कह सकते। सभी लोग अपने अपने फील्ड के महारत हासिल किए हुए लोग हैं, तो किसी की बुराइयां करना मेरे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन सभी टीचर्स मेहनत करते हैं आपके लिए, बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। कोई भी टीचर खराब नहीं होता, सभी कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा रिस्पांस दिया जाए, अच्छा से अच्छा सिलेबस दिया जाए, अच्छे से अच्छे कंटेंट को कलेक्ट किया जाए। लेकिन मेरे पढ़ाने का पैटर्न डिफरेंट है। मैं जो भी टाइप चलता हूँ उस टाइप के कम से कम 4-5 प्रश्न पढ़ाता हूँ जिससे वो बात आपके दिमाग में सेट हो सके। और जितने भी टाइप के प्रश्न आएंगे प्रश्न का लेवल बढ़ता है। हमारी टाइप में प्रश्न का लेवल बढ़ता है। हम लोग स्टार्टिंग 0 से लेते हैं लेकिन लेवल बढ़ाते चलते हैं ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को ना। चश्मा वश्मा उतार दें। हाँ, क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि बेहतरीन प्रश्न है और सभी लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे प्रश्नों को। आइए, पहला प्रश्न है x² - y² = 80, x - y = 8, x + y का मान क्या होगा? हमसे ये पूछा है। चलिए सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप लोगों को फार्मूले याद हैं? अगर ना याद हो तो लिखा दिए जाए 2-4 फार्मूले। जैसे कि आपको नॉर्मली फार्मूला a + b का होल स्क्वायर याद होगा। हम उम्मीद करते हैं a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है भैया? बताइए जल्दी से। a² - 2ab प्लस का b² और a + b का होल क्यूब क्या होता है भैया? कुछ फार्मूले हैं जो नॉर्मल से आपको याद होने चाहिए। a³ + b³ + 3ab फिर ब्रैकेट में a + b। a - b का होल क्यूब क्या होता है? a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab फिर ब्रैकेट में a - b। ठीक है, अब आइए और क्या होता है फिर बताओ जल्दी से। a³ + b³, a³ + b³ फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, सेकेंड ब्रैकेट में a² + b² - ab फिर a³ - b³ तो फर्स्ट ब्रैकेट में a - b, सेकेंड ब्रैकेट में a² + b² + ab। और बताइए और कौन सा बता दिया जाए? बताओ जल्दी से और कौन सा बता दिया जाए आपको? एक नॉर्मली फार्मूला और होता है, वो भी लिख लेना आप। a⁻² - b⁻², तो होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a + b और सेकंड ब्रैकेट में a - b। ये सब नॉर्मली है जो आप आज तक हाई स्कूल 9th 10th में सब पढ़ते आए हो, इसलिए हमने नहीं लिखाया था। अगर आपने नहीं लिखा है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, क्योंकि हमने बोला है कि अलजेब्रा की पूरी बेहतरीन नोट्स बनानी है, बेस्ट क्वालिटी की नोट्स बनानी है। ऐसी नोट्स किसी के पास नहीं होनी चाहिए। जितने लोग हमसे पढ़ेंगे उन्हीं के पास ऐसी नोट्स होनी चाहिए। बस बिल्कुल एक टाइप पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कोई भी टाइप छोड़ेंगे नहीं। अलजेब्रा में समय लग सकता है क्लास में, इस बार क्लासेस लंबी जा सकती हैं लेकिन कोई भी टाइप छोड़ा नहीं जाएगा। सभी टाइप के प्रश्न कवर किए जाएंगे। चलें अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है, क्या है? x² - y² = 80। हमें x² - y² का मान 80 दिया गया है और x - y का मान 8 दिया गया है। हमसे x + y की वैल्यू पूछा है कि x + y का मान क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे फार्मूला लगाया जाए। बिल्कुल नहीं, हमें फार्मूले के पास नहीं जाना है, हमें वैल्यू पुटिंग करनी है, अपना माइंड यूज़ करना है बस।
अब बाबू आपको ये सोचना है, देखो सिर्फ थोड़ा सा माइंड को अपने बूस्ट कराना है, और हम लोग के पास माइंड बहुत है, बस हमें इसे खर्च करना है ना। अपने अपने मेथड बनाने हैं, हमें अपने तरीके से मैथ पढ़नी है, ठीक है, हमें सीखना है, ठीक। चलिए तो हम कह देते हैं अगर यहाँ से x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 1 है तो इक्वल टू 8, तो 8 बराबर 8 होगा, ये LHS बराबर RHS होगा कि नहीं होगा। जब x हमने कह दिया 9 है और y 1 है, 9 से 1 घटा दोगे 8 आएगा, तो 8 बराबर 8 हो जाएगा, x माइनस वाई का मान 8 आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। मीन्स यहाँ पे जो हमने इसको वैल्यू दी है ये इसके लिए सेटिस्फाई है ना। अब हम इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे चेक करते हैं कि इस वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई है या नहीं है। तो x स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर 81 माइनस वाई स्क्वायर, तो y का मान क्या है 1, तो इसको घटाओगे क्या आएगा 80, तो 80 बराबर 80, यहाँ पे भी LHS बराबर RHS है, तो हमारे द्वारा दी गई वैल्यू क्या है भैया, बिल्कुल सही है। और जब वैल्यू सही है तो हमारा आंसर आ चुका है। हमसे क्या पूछा है, x प्लस वाई का मान, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा भैया 10। देखिए ऐसे प्रश्न करना है सेकेंडों में। वैल्यू पुटिंग बेस्ट ऑप्शन है हमारे अलजेब्रा के लिए। वैल्यू पुटिंग एक परफेक्ट मेथड है अलजेब्रा के लिए जो बड़े बड़े प्रश्नों को भी आसानी से सॉल्व करा सकता है। तो बताइए किसी को वैल्यू पुटिंग में, देखिए हमें सोचना है, और जब भी आप कोई भी वैल्यू देना, देखो वैल्यू पुटिंग का एक रोल होता है, एक नियम होता है। क्या है वो, अपना रोल तो बहुत अच्छा निभाता है लेकिन उसका जो रूल है वो डिफरेंट है। वो रूल क्या होता है, जैसे आपने वैल्यू पुटिंग में इसको एक वैल्यू दी है एक्स वाई, तो इस वाले इक्वेशन में वो वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो आपने वैल्यू यहाँ पे दी है वही वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशंस में भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मीन्स दोनों इक्वेशन की वैल्यू संतुलित होनी चाहिए, मीन्स LHS बराबर RHS होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे मान सही आएगा। तो x प्लस वाई का मान आप रख देंगे, आपका आंसर 100% सही होगा, आपका आंसर कोई भी गलत नहीं कर सकता। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब दिया गया है, देखो फॉर्म जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आपसे पूछा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 80। आपको जो इसकी वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 80 दी गई है ना। इसकी वैल्यू कहा, इसमें जब आप कोई फार्मूला लगाते हो तो उसकी वैल्यू 80 आती है, और आपको ए और बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 16 दी गई है। ए बी की वैल्यू आपको 16 दी गई है, आपसे वैल्यू पूछा किसका है, 3a माइनस 9b की। देखो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जाती है वैल्यू पुटिंग। यहाँ पे ए बी दिया गया है, मीन्स a इंटू बी दिया गया है, a गुणे बी का मान आपको 16 दिया गया है, तो 16 को हम 8 गुणे 2 लिख सकते हैं, 8 दूनी 16। तो मेरा मानना है कि a का मान 8 होगा और b का मान 2 होगा। a का मान 8 होगा और b का मान 2 होगा। 30 सेकंड में आंसर देना, तो सीधे यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करो, 3 इंटू 8 माइनस 9 इंटू 2, तो 8 त्रिक 24 और 9 दूनी 18, तो 24 से 18 घटाओगे क्या आएगा 6। आंसर में ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी आपने जो आंसर निकाला है वो गलत हो जा रहा है। शायद वैल्यू गलत हो सकती है, कौन सी, ऑप्शंस वाली, ठीक है। तो एक बार हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं हमारे द्वारा दी गई वैल्यू सही है या गलत है। अगर ये 80 बराबर 80 हो गया तो हमारे द्वारा दी गई वैल्यू सही है, और चेक करते हैं। चलो इस वैल्यू को 8 को इसको दे दो, तो ये 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2, ये 8 प्लस 2 बनेगा, यही तो बनेगा। तो 8 प्लस 2 मतलब 10, 10 का होल स्क्वायर कितना होगा 100, ठीक है, माइनस 8 2 10, 10 दूनी 20, और 100 से 20 घटाओगे 80, और 80 बराबर 80 आ गया। तो हमारे द्वारा दी गई वैल्यू बिल्कुल सही है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, हमारे द्वारा दी गई वैल्यू बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, अब समझते जाना, आप लोगों को कुछ समझना है, कुछ सीखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें सीखना है और कुछ चीज़ें हमें समझना है। हमने जब इसको 8 और 2 दिया, 8 को 3 गुणे 8 दे दिया, माइनस 9 गुणे 2 दे दिया,
तो 8 तिरिक 24 और 9 दूनी 18, तो ये कितना आ गया प्लस का 6। चलो यहाँ से तो मान नहीं आया, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि a बराबर 2 है और b बराबर 8 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बार रख के देख लेते हैं। a बराबर 2, 3 गुणे 2 माइनस 9 गुणे 8, 3 दूनी 6, 9 8 72, 72 से 6 घटा दो तो 66 आएगा, और ये भी आंसर नहीं है। तो हमारे हिसाब से ये दिए गए जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं, इसमें एक आंसर 6 होना चाहिए। आंसर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निश्चिंत रहो। आंसर बिल्कुल सही है, हमारे द्वारा दिया गया आंसर सही है। ऑप्शंस में प्रॉब्लम आ सकती है या कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, शायद ये कुछ और हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चंस है, जो प्रश्न है, उसके अनुसार मेरा आंसर सही है, बस इतना मानो, ठीक। ये ऑप्शन काट दो, आगे वाले, ठीक। 6 आंसर बना दो। कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ए को हमने 8 दिया है, बी को हमने 2 दिया, 8 दूनी 16, वो 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर 100, 8 और 10 10, 10 दूनी 20, 100 से 20 घटा दिया 80। दोनों इक्वेशन संतुलित है, दोनों इक्वेशन का मान बराबर है, उसी वैल्यू को लाके हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 8 3 24, दोनों 18, और 24 से 18 घटा दिया तो 6 आ गया। बिल्कुल सही आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अगला प्रश्न दिया गया a प्लस बी बराबर 8, तो ए बी बराबर 15। देखो ए बी बराबर 15 दिया गया है, तो ए बी मीन्स 5 गुणे 3, 5 3 15। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 5 प्लस 3 और 5 3 8, तो दोनों इक्वेशन संतुलित हो गए। दोनों इक्वेशन में LHS बराबर RHS आ गया। हमसे पूछा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 5 का क्यूब कर दीजिए प्लस 3 का क्यूब कर दीजिए। 5 का क्यूब कितना होता है भैया 125, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। दोनों को जोड़ दो, 7 5 12 2 हाथ लगाए, 2 2 4 1 5, 7 5 12 2 हाथ लगाए, 2 2 4 1 5 2, तो देखिए 252, शायद ऑप्शन 152, सॉरी 152, ये ऑप्शन में आ गया। बताइए कोई परेशानी है? देखो वैल्यू पुटिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए अलजेब्रा के लिए। फार्मूले पर जाएंगे, क्वेश्चन लॉन्ग होगा, लगाने में समस्या आएगी, समय जाएगा हमारा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ए बी की वैल्यू दी गई है। ए बी मीन्स ए इंटू बी का मल्टीप्लाई दिया गया। ए बी का मल्टीप्लाई कितना दिया गया 15, तो हमने उसका फैक्टर कर दिया 5 3 15। ए को हमने कितना दे दिया 5, बी को हमने कितना दे दिया 3, और इसको ऐड कर दिया 5 3 8, 8 बराबर 8, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हो गया। जब LHS और RHS बराबर है दोनों इक्वेशन में, तो हमारे द्वारा दी गई वैल्यू बिल्कुल सही है। तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना था। हमने ए को दे दिया 5, बी को दे दिया 3, 50 25 5 125 प्लस 27 152, और हमारा आंसर आ गया बिल्कुल परफेक्ट 152। बताइए कुछ पूछना हो भैया जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अगर आपको कुछ पूछना है, और अगर समझ में आ रहा फिर भी कमेंट कर दीजिए, और समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हमें यहाँ पे नहीं आ रहा। तो हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की एक बार फिर से। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो कृपया करके आप एक बार पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ रहा तो एक बार अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कर दें, और उन्हें भी नए नए मेथड सीखने का मौका दें। एक अवसर जरूर मिलना चाहिए सभी को सीखने के लिए। आइए क्या हुआ, प्रश्न कहाँ चला गया? हाँ ये दिया गया, देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है इस बार वाला, और इतनी बड़ी वैल्यू दिया है हमें। और जब बड़ी वैल्यू देगा तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए यही आती है। इतनी बड़ी वैल्यू पे हमारे साथ क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, बड़ी समस्या है ना। ठीक है, हमें दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान दिया है 5824, ए प्लस बी का मान दिया गया है 28, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा। बिल्कुल सही है। अब इतनी बड़ी जो वैल्यू दे रखा है, इतनी बड़ी वैल्यू हमारे लिए सोचना बहुत मुश्किल है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। लेकिन अगर आप हमारे क्यूब वाली क्लास देखे हो तो क्यूब को निकाल पाना आसान है, लेकिन अगर हम बार बार डिफरेंट क्यूब रखते हैं तब हमारे लिए समस्या है, क्योंकि एक बार में उस चीज़ को सोच पाना बहुत मुश्किल है। गलत कह रहे हैं आप? सोचो यहाँ पे a प्लस बी का मान 28 दिया गया है, और भैया हमसे जो पूछा है वो भी अलग सा, ये तो यहाँ पे आधा इधर आगे गड़बड़ कर देते हैं।
ये यहाँ पे रखो a माइनस बी। हमसे पूछा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। हमसे पूछा क्या, हम इसको थोड़ी सी आपको बात बताते हैं। हमसे पूछा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते तो बनता क्या है, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ए बी, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से प्लस ए बी चला जाएगा तो माइनस का ए बी। मीन्स हमसे जो पूछा गया है अगर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमसे पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं या सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमको मिला कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की मान बतानी है, ठीक है। अब दूसरी बात समझो, a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab फिर ब्रैकेट में a माइनस बी ना। यहाँ से तो और लॉन्ग हो जाने की संभावना हमें लगती है, हमें यहाँ से और लॉन्ग हो जाने की संभावना लग रही। अगर हम इसकी बात करें कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होता है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, प्लस का ए बी सॉरी। और अगर हम इसकी बात करें कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस का ए बी सॉरी। जब बताते हैं, इतनी बात क्लियर हो रही सबको? फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा? चलो अभी दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है। अब बात समझना, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, सर जी आप इतना क्यों उलझा रहे हैं हमें। बिल्कुल, उलझना भी जरूरी है, उससे उलझोगे तभी उसको समझोगे। तो पहले इसको उलझाएंगे तभी हम इसको समझाएंगे ना। हम पहले इसको उलझा रहे हैं थोड़ा सा। देखो जब सामने वाले को खूब उलझा दो ना तो गुस्सा आ जाता है, गुस्से में सारी अच्छाइयाँ बता देता है तुम्हारे अंदर की। तो वैसे हम इसको गुस्सा दिला रहे हैं कि ये अपनी सारी अच्छाइयाँ तुम्हें बता दे कि क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। अब समझना, हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान दिया गया है, तो हम ये वाले फार्मूले को यूज करें। a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान मिल गया, हमें a प्लस बी का मान दिया गया, a प्लस बी हमें मिल गया, बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब बात समझना, अब इस पूरे को हम रफ किए दे रहे हैं, समझते जाना भैया। देखो आपको समझना जरूरी है। अब हम किस फार्मूले का यूज करते हैं इस बात को समझो। हमें जो ये वाला जो दिया गया ज्ञात करने के लिए, ये हमारा बन गया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने फार्मूला लगाया a क्यूब प्लस बी क्यूब का। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो सेकेंडों में आंसर कैसे आता है। अब हमें इसकी वैल्यू दी गई है, ये 5824 इक्वल टू में हमें a प्लस बी की वैल्यू दी गई है 28। हमें फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब समझना, अब जो है ये इससे डिवाइड होगा, मतलब 5824 बटे में 28 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये 28 से 8 28 64, देखो यूनिट डिजिट, देखो यूनिट डिजिट 8 28 64, 8 28 64। 8 का जब 8 में मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 4। हमें यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 8 28 64 मीन्स लास्ट में 8 होना चाहिए, आंसर आ गया 208। ये आपका लगाने का मेथड हो गया। देखिए हमें सब कुछ आना चाहिए। ये आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर लेते हो, और सॉल्व करने के लिए मेरी बात सुनो, बताया जाए इस फॉर्मूले को आपको लिखना नहीं है, ये तो आपको याद है। इस फॉर्मूले को आपको लिखना नहीं है, बिना लिखे हुए डायरेक्ट इस वाली लाइन को उठाना है और अपना आंसर देना है सेकंड्स में। समझ गए? सेकंड्स में आंसर देना है आपको, डायरेक्ट इस वाली लाइन को लिख के सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। और अब बात समझना, अगर कभी आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो, देखो हमने आपको लगाने का मेथड बता दिया, आपको समझ में आ गया मैं उम्मीद करता हूँ,
ठीक। अगर हम इसी प्रश्न को डिजिटल सम से लगाते हैं, देखो हर एक चीज़ जानना चाहिए। डिजिटल सम एक यूनिक मेथड है, लेकिन उसको लगाने के बेहतरीन तरीके होने चाहिए, उसको आपको सोचने के तरीके नहीं होने चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे 5 4 9 कट गया, 8 2 10, 10 का मतलब 1, यहाँ पे 8 2 10, 10 का मतलब 1। देखिए 1 यहाँ पे भी आ रहा है, 1 यहाँ पे भी आ रहा है, तो आंसर में भी 1 ही आना चाहिए। 8 2 10, 10 का मतलब 1। देखिए ये भी एक सेकंड सम है, आपके जो सेकंड्स में आप प्रश्न करना चाहते हो एक डिजिटल सम से भी लगा सकते हो, लेकिन 90% प्रश्नों में सॉल्व होगा डिजिटल सम से, 10% प्रश्न फेल हो जाते हैं। लेकिन कभी बाई द चांस हम फंस गए पेपर में और हमारे पास कम समय है और हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, मात्र हमारे पास 10 सेकंड का समय है पेपर में। जब 10 सेकंड का समय होगा तो आप खटाखट डिजिटल सम लगा के आंसर दे दोगे। और अगर हमारे पास समय है तो हम इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। देखो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग फेल हो सकती है, फेल का आंसर तो आएगा जरूर, लेकिन इतने बड़े क्वेश्चन में इतनी बड़ी वैल्यू सोचना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो सब कुछ आना चाहिए, 3-4 मेथड से हमें मैथ आनी चाहिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न CGL 2020 में आया, दिया गया a प्लस बी बराबर इतना है, b बराबर इतना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए। तो क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी का मान कितना 12, सबका मान हमने पुट कर दिया। 12 का क्यूब होता है भैया 1728 इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, और ये 17×51 गुणे 12, तो ये 1728, और इसको आप इधर भेज दो गुणा करके, 12 एक नम 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 12 पंचे 60, 1 61, 612 a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, ये इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, तो 8 से 2 जाएगा 6, 2 से 1 जाएगा 1, 7 से 6 जाएगा 1, 1116। देखिए भैया आप कोई भी मेथड लगाते हो और अगर आपके पास कैलकुलेशन करने की अच्छी कैपेसिटी है, आपको 1 से लेके 15 तक की क्यूब याद है, तब आप सेकंड्स में क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तुम दे सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपने मेथड स्वयं बनाना होगा। दूसरे के मेथड पर चलने, दूसरे के रास्तों पर मत चलो, खुद ही कुछ करने का प्रयास करो, तभी इतिहास रचोगे। इतिहास वही रास्ता है जिसके पास खुद की कुछ करने की क्षमता होती है ना। तो बताइए कोई परेशानी है? कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ हमने फार्मूला लगा दिया। किसका फार्मूला लिख दिया जाए? बहुत लोग तो ऐसा हमको देखने लगता है, ऐसा लगता है जीवन में कभी इसको देखे नहीं। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला हमने लगा दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब मीन्स 12 का क्यूब, 12 का क्यूब, a क्यूब और b क्यूब का हमें मान फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिख दिया। ये 3ab 3 रख दिया, ab का मान हमें दिया 17, तो 17 रख दिया। बाद में क्या होता है a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई? 12, ये पुट कर दिया, कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया 1116। चलिए जल्दी से नोट करिए फटाफट। अभी 3-4 प्रश्न हैं, जल्दी से समझिए। x माइनस वाई बराबर 4, एक्स वाई बराबर 45, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए हमें तो ये एक चीज़ समझ में आ गई, 9 × 5 = 45 फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 - 5 = 4। देखिए ये भी LHS बराबर RHS दोनों जगह हो रहा है। हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान फाइंड आउट करना है, तो 9 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, और 9 का क्यूब बाबू क्या होता है? 729, और 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 9 1 10 4 14 4 80 लगा 1 2 2 4 1 5 7 1 8। कितना आंसर आ गया? 854 नहीं है, यहाँ पे बना दो। देखिए यही चीज आपको करना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके। ऐसी मैथ सीख लो ना आप हमसे कि आप बिल्कुल पेपर में जाओ, धुआं छुड़ा दो पेपर का। पेपर में प्रश्न कहाँ से? CGL 2020 से। बताइए CGL 2020 में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जिनको आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ कुछ नहीं करना, कुछ करना है। हमने क्या किया? इसको LHS बराबर RHS में बना दिया, 9 × 5 = 45, और हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख ली, क्या यहाँ पे भी LHS बराबर RHS हो सकता है? जो वैल्यू हम देंगे वो दोनों इक्वेशन में संतुलित होना
चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, LHS बराबर RHS दोनों इक्वेशन बनने चाहिए ना। ठीक, तो 9 से 5 जाएगा 4, 9 5 45, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालना है। तो 9 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729, 5 का क्यूब 125, जोड़ दो, 9 5 14 का 4 हाथ से लगा 1, 2 2 4 1 5, 7 1 8, 854 इज राइट आंसर। चले सेकेंड्स ना, ओनली 20 सेकेंड्स, नॉट मोर देन। फिर बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 2717, ए प्लस बी बराबर 11 हो तो ए माइनस बी का, पहले आप इसको कैलकुलेट करो, पहले इसको कैलकुलेट करो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का ab, मीन्स आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab से एक ab चला गया तो माइनस का ab, इसका वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान दिया गया है, आपको ए प्लस बी का मान दिया गया है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपको इसकी वैल्यू दी गई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की कितनी दी गई 2717, इक्वल टू में ए बी की वैल्यू दी गई 11 और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की मान हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये काट दो, 11 दूना 22, 2 5 जाएगा, 11 दूना 22, 5 जाएगा 51, 11 चौको 44, 7 जाएगा, 11 7 77, 247। और अगर यूनिट डिजिट से करते तो बहुत आसान था, 11 था 7 था, 11 7 77, लास्ट में 7 आना चाहिए था सेकेंड्स। देखो हर चीज सीखना है, हम सीखने के लिए जन्म लिए हैं, हम उस तब तक सीखेंगे जब तक मेरा अंत नहीं हो जाता ना, और हम तब तक सिखाएंगे जब तक हम आपको मैथ सिखा नहीं लेते। देखिए यूनिट डिजिट तुरंत यहाँ पे 17 7 था, हम तो यहाँ पे फॉर्मूला देख के ही इसको आंसर दे देते हैं। अब देखो यही चीज़ आपको थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना होगा पेपर में। देखो अगर जॉब पानी है तो हमें अपने माइंड को ज़रूर ओपन करना होगा, हमें कुछ नया करना होगा, हमें कुछ अलग करना होगा, हमें कुछ डिफरेंट करना होगा, तभी सिलेक्शन पाएंगे। तो अगर हम चाहते तो इसका आंसर हम यहीं से देते, क्योंकि हमें पता है ये इसी का फॉर्मूला है। तो 11 7 77 डायरेक्ट आंसर दे देते 247, मात्र 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स मैक्सिमम है इसके लिए, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, सब कुछ परफेक्टली आप वर्क कर रहे हो, तब आपका प्रश्न कभी भी जल्दी से गलत नहीं होने वाला पेपर में। बताइए कोई परेशानी है आपको, बताइए कहीं पर कोई डाउट, आगे बढ़ाया जाए। चलिए हाँ, ये दिया गया है ए बी एक्स वाई वास्तविक संख्या यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 65, तो हमसे कहा है इसकी वैल्यू निकालिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अब देखिए हमारे पास सोचने समझने की क्षमता इतनी, जब 4-5 इक्वेशन बन जाए ना तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग, ये एक अगला ऑप्शन है आपके पास, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग। ऐसे प्रश्नों को सेकंड में करने के लिए आपको सिर्फ कोई बचा सकता है तो वो एक आपके पास एक ऑप्शन है, वो है वैल्यू पुटिंग। कैसे बचते हैं, चलो देखो कैसे बचा जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 दिया गया, हमने कह दिया कि ए बराबर 5 है और बी बराबर 0 है। तो ए बराबर 5 मीन्स 5 का स्क्वायर, बी बराबर 0 मीन्स 0, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। LHS बराबर RHS, यहाँ पे आओ, हमने कह दिया x बराबर 13 है और y बराबर 0 है, यहाँ पे पुट करो 13 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, तो LHS बराबर RHS 169। जब LHS बराबर RHS चल रहा है तो मीन्स हमारे द्वारा दी गई वैल्यू सही चल रही है। अब यहाँ पे आओ, ए को आपने कितना दिया, ए को आपने 5 दिया और x को आपने कितना दिया 13 दिया, प्लस b गुणे 0, 0 गुणे 0, b को आपने 0 दिया है और y को आपने 0 दिया, तो b और y का मान 0, 13 25 65। देखो कितना परफेक्टली सॉल्व हो गया सेकंडों में। यहाँ पे 25 LHS बराबर RHS, 169 LHS बराबर RHS, 65 LHS बराबर RHS, मीन्स सब जगह LHS बराबर RHS चल रहा, तो हमारे द्वारा दी गई वैल्यू बिल्कुल सही है। अब इसी वैल्यू को निकाल के आप अपने आंसर में रखिए। आपको आंसर फाइंड आउट करना है k बराबर AY माइनस DX, k का मान निकालना है आपको। a का आपने कितना दिया 5,
और y को कितना दिया भैया, y को 0 दिया है, ठीक है। माइनस b को आपने कितना दिया 0, x को आपने कितना दिया है, x को आपने 13 दिया है। तो 5 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 में 13 का मल्टीप्लाई करोगे 0, तो k का मान कितना आ जाएगा भैया 0। देखो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अगर पेपर में आते हैं तो वाकई में पेपर काबिल तारीफ़ है, उसकी तारीफ़ की जा सकती है, ठीक है। तो अपने मेथड खुद बनाओ, अपनी चीज़ें अपने आप परफेक्टली करो, सब कुछ अच्छा होगा। हम उम्मीद करते हैं आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। बताइए कुछ समझ में ना आया हो तो आप कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखो वैल्यू पुटिंग एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए जहां से क्वेश्चन सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हो और अलजेब्रा का आधा पोर्शन वैल्यू पुटिंग से ही समाप्त होता है। तो अब हमने शुरुआत की है आज से वैल्यू पुटिंग के लिए, तो कुछ नया सीखेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। आप तभी आगे बढ़ोगे जब कुछ अच्छा करोगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये प्रश्न में कोई डाउट है आपको, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो कहीं पर। वैल्यू पुटिंग करने का तरीका बस आपको ध्यान रखना कि LHS बराबर RHS होना जरूरी है। जो आप वैल्यू दो उसके लिए LHS बराबर RHS हो, तीनों को तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई है हमारी वैल्यू से, तभी हमने ये वैल्यू को उठा के अपने आंसर में पुट किया है, वरना नहीं पुट करते, ठीक है। लगा नहीं पाओगे, लगाने में समय लगेगा, ठीक है। लगाने का प्रयास कभी मत करो, हमेशा प्रश्न को सेकंड्स में करने का प्रयास करो, ठीक। चलें आगे बढ़ा जाए कि समाप्त की जाए आज की क्लास। बताइए आगे बढ़ाया जाए थोड़ा और, चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर बढ़ाते हैं, क्योंकि एक नया टाइप आने वाला है आपके पास। जो अगला टाइप है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन इम्पॉर्टेंट केस, वो इस फार्मूले के ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस होंगे। अगला जो केस है हमारा वो इस फार्मूले के ऊपर डिपेंड होंगे। क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, देखो लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट केस। बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ से आपके पेपर में आते हैं और बहुत ही परफेक्टली, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लास अभी स्टार्ट करते हैं ना। बताइए कोई किसी को थकावट तो नहीं महसूस हो रही है? अभी स्टार्ट की जाए, आगे बढ़ाया जाए क्लास को। चलो स्टार्ट करते हैं फिर ना। कल नहीं आज ही, कल नहीं, जो कल करेगा वो कल के लिए रह जाएगा, हम आज ही पढ़ेंगे, हम आज पढ़ने आए हैं, ठीक है। दो अलजेब्रा का बहुत लॉन्ग पोर्शन है तो बहुत लंबे समय क्लासेस जाएंगे ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा रोज रोज 1-2 टाइप हम लोग पढ़ते रहेंगे तो जल्दी कवर करेंगे सिलेबस को ना। हमें दिया गया a बराबर 32, b बराबर 35, c बराबर 39, तो हमसे पूछा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा। तो आपको बताया गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब समझना भैया, हमसे इसकी वैल्यू पूछा है, किसकी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में बी माइनस सी का होल स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट में ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करके सेकेंड्स में इसका आंसर देंगे। चलो पुट करते हैं जल्दी जल्दी। a माइनस बी, ए का मान कितना 32, बी का मान 35, ठीक है। 1/2 अब यहाँ पे पुट करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी तो 32 माइनस 35 का होल स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में b माइनस सी तो 39, बी का मतलब 35 और माइनस 39 का होल स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट में c माइनस ए तो 39 माइनस 32 का होल स्क्वायर। 1/2 32 माइनस 35 मतलब -3 का होल स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, 35 माइनस 39 4 तो 4 चौको 16, 39 माइनस 2 मीन्स 7, 7 सते 49, ठीक है। सबको काउंट कर लो, ऐड कर लो। 49
1 50, 50 5 55, 55 और 10 65, 65 5 70, 70 4 74, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 7 14, आंसर कितना आ गया 37। बताओ कोई परेशानी? एक फार्मूला है छोटा सा, इस फार्मूले को याद कर लेना और इस फार्मूला, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, अरे यार तो पहले बताया करो ना ये सब चीज़ें, जब हम लिख लेते हैं तब बताते हो। अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वैल्यू हमने जो पुट की है वो इस a की वैल्यू दी गई, b की वैल्यू दी गई, c की वैल्यू दी गई। हमसे जो पूछा वो a² प्लस b² माइनस ab माइनस bc का मान, ca का मान पूछा। तो इसका जो फार्मूला होता है 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर, हाफ 32 माइनस 35 का होल स्क्वायर, 35 माइनस 39 का होल। हमने a माइनस b मतलब a और b की वैल्यू पुट की, b माइनस c मतलब b और c की वैल्यू पुट की, c माइनस a मतलब c और a की वैल्यू पुट की। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लिया और आंसर निकाला 37 आंसर आ गया। बताओ जल्दी से नोट डाउन करो। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जल्दी से सभी लोग समझ लें और आगे बढ़ाएं इसको। बढ़ाया जाए, नेक्स्ट प्रश्न लिया जाए। अच्छा दूसरा मैटर बताया जाए, क्या हुआ इस मैटर में कोई प्रॉब्लम है? अच्छा अपना मेथड बताएं। चलो हाँ, अब हमारा मेथड समझो जिससे हम लोग सेकेंडों में प्रश्न को सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेकंड्स में ना, सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेने वाले। ये तो एक मेथड है, फार्मूला बेस्ड मेथड है जहाँ से, और हमने जो अपना मेथड आज बनाया है वो बहुत ही बेहतरीन है ना, बहुत ही बेहतरीन। हम अपने मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चलो जल्दी से आप लोग समझो, बताया जाए। चलो अपना मेथड बताते हैं। बहुत ही देखो मेरा मेथड समझो कितना आसान हो सकता है। क्या प्रश्न आपके लिए? सभी लोग पहले मुस्कुरा लो थोड़ा सा, बताया जाए। मुस्कुरा लिए? तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी मुस्कुराना भी चाहिए यार, ज़िंदगी में कब तक पढ़ते रहेंगे ना, पढ़ाई के साथ साथ हंसी मजाक और मुस्कुराना होना चाहिए। चलो अब हमारा मेथड समझो बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल समझदारी से, बस थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम लोग 0 बना देंगे। बात को समझना, हम लोग c की वैल्यू को 0 बना देंगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसको हमेशा 0 मान लेना है, ठीक है। जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसको हमेशा 0 मान लेना है, ठीक। अब समझना, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितने का है? 39 और 32 का। तो जो डिफरेंस होगा वो a की वैल्यू होगी। इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितने का है? 4 का, तो वो b की वैल्यू होगी। बात समझ गए? जो कितना अच्छा है, सबसे बड़ी वैल्यू को हमेशा 0 बना देना है। जो 39 और 32 का डिफरेंस होगा 7, वो a की वैल्यू है। जो 39 और 35 का डिफरेंस होगा 4, वो b की वैल्यू है। इस वैल्यू को ले जाके यहाँ पे पुट करना। अब समझना भैया, ये जो हमारे पास c की वैल्यू है ये क्या है? 0। तो ये वाला तो 0 बन जाएगा, c की वैल्यू 0, 0 में किसी का गुणा करोगे 0, ये वाला भी 0 बन जाएगा और ये वाला भी 0 बन जाएगा। a² मीन्स 7 सते 49, b² मीन्स 4 चौको 16 और माइनस ab 7 चौको 28, 49 और प्लस 16। चलो 49 और 16 को जोड़ दें, क्या जोड़ दो? 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 1 5 1 6 माइनस 28 और इसको घटा दोगे कितना आ जाएगा? 37। हंसी आ रही ना? हमें बहुत आ रही है कि यार इतनी आसानी से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है क्या? हम अपने मेथड स्वयं बनाते हैं। हमें तभी पढ़ाने में मज़ा आता है जब हमारे खुद के बनाए हुए मेथड से मैथ पढ़ाई जाती है। हमें ये फार्मूला बेस जो भी मैं पढ़ा के गया ना, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया था, सच बता रहा हूँ, सिर्फ हंस रहा था किसी तरीके से। ये मेथड कितना आसान है। आपको क्या करना, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है उसको हमेशा 0 कर देना है। जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है उसको हमेशा 0 मान लेना है। इमेजिंग कर सकते ना, इमेज बना लो एक, ये 0 है और 39 और 32 का डिफरेंस ले लेना है कितना? 7, तो a का मान आ जाएगा। 39 और 35 का डिफरेंस ले लेना है 4, तो b का मान आ जाएगा। और जब c 0 है तो c में a का मल्टीप्लाई हो तो ये 0 बन जाएगा क्योंकि c 0 है।
यहाँ पे भी c है और c 0 है, c में b का मल्टीप्लाई तो ये भी 0 बन जाएगा, और ये c स्क्वायर है, c की वैल्यू 0 तो ये भी 0 बन जाएगी। और a का मान हमने दे दिया 7 सते 49, b का मान हमने दे दिया 4 चौको 16 और ab का मान 7 चौको 28। कैलकुलेट कर लिया कितना आ गया 37। बताइए कोई परेशानी है? तो अपने मेथड स्वयं बनाओ, तभी आप आसमान तक पहुंचोगे, तभी आप आसमान तक पहुंचोगे। सीढ़ियां उन्हें मुबारक, हाँ एक बात कहता है छोटी सी ना, बहुत अच्छी बात याद आ गई अभी। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। हमारी तो मंजिल आसमान है, हमारी तो मंजिल आसमान है, इसीलिए सीढ़ियां हमें खुद बनाना है। हमारी तो मंजिल आसमान है, इसलिए सीढ़ियां हमें खुद बनाना है। हम लोगों को रुकना नहीं है, हमें नए नए मेथड से मैथ का कल्याण कर देना है। अपने मेथड बनाने हैं, अपनी सॉल्व ट्रिक बनानी है, और ऐसी सॉल्व ट्रिक बनानी है जिससे हम सेकंड्स में आंसर दे सकें। तो आपको भी मेहनत करना है और नई नई चीज़ें सीखनी है। दूसरे के बनाए हुए रास्तों पर हम नहीं चलेंगे, हम अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे। दूसरे के रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बन गया वो सभी चल रहे हैं उसी पर, लेकिन हम लोग कुछ अलग करेंगे, अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे, कुछ नया करेंगे जिससे हम अपने आसमान तक पहुँचें। मतलब अपनी सफलता हमें पानी है, हमें उस जगह पहुँचना है जहाँ पर नौकरी है, जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है। हमें पानी है तो पानी है, तो हम नए नए मेथड से उस जॉब को पा के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। इतना सरल, इतना आसान मेथड सेकेंड्स में आता है ना। तो सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, इसलिए हमें सीढ़ियां खुद बनाना है। ये हमेशा याद रखिएगा। आपकी मंजिल जो है वो आसमान है। आपको ऐसी जगह पहुंचना जहां सभी लोग नहीं पहुंच सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिलती। कुछ लिमिटेड लोगों को, कुछ सिलेक्टेड लोगों को, जो कुछ यूनिक होते हैं उन्हीं को मिलती है गवर्नमेंट जॉब। सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं बनी होती। तो आपको वैसा बनना है, आपको एक सिलेक्टेड पर्सन बनना है, आपको एक टैलेंटेड पर्सन बनना है, आपको एक यूनिक पर्सन बनना है और एक गवर्नमेंट जॉब पानी, वो भी बेहतरीन वाली, इंस्पेक्टर पोस्ट की ना। हमें इंस्पेक्टर बनना है, हमें स्टार लगाने हैं। हमारा सपना है सिर्फ हमारी वर्दी पर स्टार होने चाहिए, हमारे कंधे पर स्टार लगे होने चाहिए, तभी हमें वो खुशी मिलने वाली है। तो इस मेथड में हमें नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई होगी। सबसे बड़ी वाली वैल्यू को 0 ले लेना है, उसके बाद डिफरेंस निकाल के आंसर करना है। एक प्रश्न और लेते हैं बढ़िया सा, बेहतरीन सा। चलिए सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू को क्या कर देंगे 0, तो c का मान कितना हो गया 0। फिर इसका और इसका डिफरेंस ले लेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 13.5 से 10.5 घटाओगे 3, 13.5 से 11.5 घटाओगे तो 2, तो a b c का मान आ गया। अब जब c की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, c की वैल्यू 0 है ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। a का स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9, b का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 और माइनस ए बी, यहाँ पे माइनस ए बी है तो 2 तिहाई 6, 9 1 10 3 13, 13 से 6 घटा दोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा बाबू 7। बताइए कुछ करना है। तो सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, इसलिए सीढ़ियाँ हमें खुद बनाना है। हमें नए नए मेथड से, नए नए तरीकों से मैथ को इस बार सीखना है। कुछ भी हो जाए मैथ सीख के रहेंगे ना, भूलना नहीं है इस लाइन को इस बार। और हम लोग बना के रहेंगे इस बार नया एक नया मुकाम हासिल करा के रहेंगे, आपको पक्का है। हमने क्या किया, c की वैल्यू को क्या कर दिया 0 मान लिया। हमने कहा जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसको 0 कर दो। फिर हमने इसके और इसके डिफरेंस को निकाला तो 13.5 से 10.5 घटाओगे कितना आएगा 3, 13.5 से 11.5 घटाओगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो जब c की वैल्यू 0 तो c में किसी का भी गुणा करोगे वो 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी गुणा करोगे 0 बन जाएगा, यहाँ पे c स्क्वायर है तो 0 हाई है। a का वैल्यू 3, 3 त्रिका 9, b की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 और 9 4 13, 13 से 6 घटा दोगे 7। बताओ कोई परेशानी किसी को, कहीं पर कोई डाउट है? हमें नहीं लगता कोई डाउट होगा और आंसर हमारा आ चुका है। चले तो इस फार्मूले से अगर आपको बचना है, इस वाले फार्मूले से बचना है तो हमें वो वाला मेथड सीखना जो अब हम सिखा रहे हैं। तो हमें इस फार्मूले को नहीं लगाना है अब ना। चलिए फिर एक नया प्रश्न बहुत ही बेहतरीन, हमें लगता है फिर से वही टाइप हो गया क्या? हाँ हमें लगता है सेम प्रश्न आ गया है। 10.5, 11.5 और 13.5।
अच्छा इस बार पूछा कुछ और है क्या? अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन सेम टाइप हो गया और ऑप्शन इसके चेंज कर दिए गए हैं। कोई बात नहीं, ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, क्योंकि ये जो यही वैल्यू है और ये चेंज करना भूल गए, ऑप्शन वैल्यू चेंज करना भूल गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न गलत तरीके से टाइप हो गया, काट दो, कल हम चेंज कर देंगे। आपकी जो हम PDF डालेंगे ना टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, हम इसकी जगह पे नया प्रश्न लगा के देंगे, एक पॉइंट वाला बेहतरीन वाला प्रश्न, ठीक है। चलिए आइए, चौथा प्रश्न दिया गया A बराबर 999, B बराबर 1003 और C बराबर 1007। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 0। तो C का मान कितना हो गया? 0। और 1007 से 999 घटा दोगे तो A का मान कितना आ जाएगा? 8। 1007 से 1003 घटा दोगे, B का मान कितना आ जाएगा? 4। तो जब C वाली वैल्यू 0 हो गई तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि C में किसी भी संख्या का गुणा करोगे सब 0 हो जाएंगे। A का मतलब 8 अठाई 64, A स्क्वायर, फिर B स्क्वायर मीन्स 4 चौको 16, फिर माइनस AB मीन्स 8 चौको 32। तो 6 4 10 और 1 6 7 1 8 माइनस 32, 10 से 2 जाएगा 8, 1 हासिल गया, 7 से 3 जाएगा 4 और ये हमारा आंसर आ गया 48। बताइए, मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ सेकंड्स लगेंगे। अगर आप हमारे मेथड को बेहतरीन तरीके से सीख रहे हो तो 100% गारंटी है मैथ को आप हिला के आओगे CGL प्री में। इस बार CGL CHSL CPO SL सारे जितने भी पेपर होते हैं ना, मतलब सेकंड्स में क्वेश्चन लगेंगे इस बार। और ये सब CGL और CGL CHSL CPO SSC GD के आए हुए प्रश्न हमने रखे हैं। हम एक भी प्रश्न बाहर का नहीं लेते, हम सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर का लेंगे और इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व भी कराएंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको शून्य बना देना है और अपना आंसर निकाल देना है। आगे बढ़ाया जाए, बताइए कोई परेशानी है? कहीं पर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक। मैथ का एक नया मुकाम आप हासिल कर सकते हो, एक बेहतरीन तरीके से, एक नए तरीके से मैथ सिखाने का काम किया जा रहा है। तो सभी लोग एक बार ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को, प्यारे प्यारे भाई बहनों को और प्यारी प्यारी लोगों को एक बार ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें एक नई चीज़ सीखने का मौका मिले, एक नई मैथ का नया, एक जो नया सिस्टम से मैथ सिखाई जा रही है, नया पैटर्न से आपको मैथ सिखाई जा रही, ये उन्हें भी मिल सके, ठीक है। एक बार आपका सपोर्ट हमें ज़रूर चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हम कंटिन्यू ऐसे ही लगातार आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देते रहें, क्लासेस देते रहें और जल्द ही हम आपके साथ लाइव मुलाकात करें, तो एक बार शेयर तो बनता है। चलिए क्या करना है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू को क्या कर देना है? शून्य। C बराबर शून्य। सुनते जाना, 102.5 से 97.5 घटा देना है। 102.5 से 97.5 घटाओगे कितना आएगा? 5। और B की वैल्यू देखो, अब कुछ गड़बड़ होगा। 102.5 से 100 घटाओगे 2.5। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल डरो मत, आप अपनी वैल्यू लिखो पहले। सबसे पहले सबसे बड़े वाले को क्या बना देना है? शून्य। फिर 102.5 से 97.5 घटा देना है तो 5। फिर 102.5 से 100 घटा देना 2.5। फिर हमें क्या करना है भैया? हमें जो करना है वो करना है, आगे वाला प्रोसेस। C की वैल्यू 0 है तो ये वाली 0 हो जाएगी, C की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जब 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे वो सब 0 बन जाएंगे। अब A का स्क्वायर, यहाँ पे A का स्क्वायर तो 25, फिर B का स्क्वायर तो 2.5, 25 का स्क्वायर 625 मीन 6.25 माइनस AB 25 पंचे 125 12.5, ये कितना हो जाएगा? इसको घटा दो, 25 से 6.5 घटा दो, 25 से 6 घटा दोगे तो आ जाएगा 19, 19 से 0.25 घटा दो तो आ जाएगा 18.7, सॉरी एक मिनट, इसको जोड़ना है, एक मिनट एक बार फिर से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो C की वैल्यू जो सबसे बड़ी वाली होगी उसकी वैल्यू को क्या कर देना है? शून्य। तो हमने C की वैल्यू को शून्य कर दिया। फिर 102.5 से 97.5 को घटा दोगे तो A की वैल्यू निकल आएगी 5। फिर 102.5 से 100 को घटा दोगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 2.5। तो जब C की वैल्यू 0 है तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करो वो 0 बन जाएगा। ये भी वैल्यू 0 बन जाएगी क्योंकि C 0 है, और C स्क्वायर है, ये भी 0 हो जाएगा। A का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर कितना होगा भैया? 25। B का स्क्वायर मीन्स 2.5 का स्क्वायर मीन्स 6.25। अब यहाँ पे क्या है? माइनस AB, तो माइनस AB इन दोनों का गुणा करोगे तो 25 पंचे 125 मीन्स 12.5। इसको जोड़ दोगे तो ये 31.25 माइनस 12.5 बन जाएगा भैया, ठीक है।
अब 31.25 से आपको 12.5 को माइनस करना है। ठीक, ये 5 आ जाएगा, एक हासिल चला जाएगा 12, 12 से 5 जाएगा, सॉरी 12 से 5 जाएगा, अरे यार बताओ जल्दी से, 12 से 5 जाएगा 7। ठीक है, एक हासिल का 30, 0, 10 से 8 2 जाएगा 8, एक हासिल गया तो यहाँ पे बचा 2, तो 2 से 1 जाएगा 1, 18.75। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन हो रहा है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे तो आसान ही है ना, जो अभी तक हम लोग किए उससे तो आसान ही है ना ये। अब हमारे पास जो आंसर आया 18.75 आ गया, और आपके किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा, अब क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे यार, जो तुम चाहोगे वही करेंगे, जैसा तुम चाहोगे। ठीक है, चलिए 18.75, यहाँ से 10 हटा दो, नीचे क्या आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे, काट दो, 25 चौको 100, यहाँ पे काटो, 25 से ना काटे, चलो ठीक है ना काटो, हाँ तुम्हें सिखाना है ना, इसलिए बड़ी समस्या है, बहुत छोटे छोटे चीज़ों से काटना पड़ता है। ये 18.75 आ गया, चलो छोटी छोटी चीज़ों से काटते हैं। 1875/100 लिख दें, 5 से काट दें पहले, चलो 5 से, 5 चौको 20, तो 5 3 15, कितना जाएगा? 3, 5 7 35, 50 25, फिर से काटें, 5 8 40 या 8 45, 5 8 40, चलो 5 8 40, फिर 5 से काटो, 5 7 35, फिर कितना जाएगा यहाँ से? 2 5 25, और कटेगा 75/8 आंसर आएगा। अच्छा आंसर नहीं मैच कर रहा, आंसर नहीं मैच कर रहा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक करो कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही। अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है, सी को हमने 0 मान लिया, ठीक है, 102.5 से 97.5 घटाओगे तो 305, एक की वैल्यू 5 सही है। 102.5 से 100 घटाओगे तो 2.5 बिल्कुल सही है। ये 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, ये 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, ये 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। 5 का स्क्वायर 25 ठीक है, और 25 का स्क्वायर 625 में 6.25 ये भी ठीक है, और ये 25 पंचे 125 12.5 ये भी ठीक है। 31 25 6 31 31.25 से 12.5 माइनस कर दो, एक बार माइनस वाला फिर से चेक कर लो ना, हो सकता है कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और देखते हैं 31.25 से आपको 12.5 को माइनस करना है, एक जीरो बढ़ा लो, कोई परेशानी नहीं है, 12.50 लिख सकते हो। ये 5 आएगा, एक हासिल जाएगा तो 12 होगा, और 12 से कितना जाएगा? ये 12 से 5 जाएगा तो कितना जाएगा? 7, ठीक है। यहाँ एक हासिल चला गया था, 0 बचा था, एक हासिल जो 10, 10 से 2 जाएगा 8, एक हासिल 2 से 8 तो 18.75 ही रहा है। चलो कोई परेशानी नहीं, एक बार और कैलकुलेट करो, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे, ये कटेगा 5 दूनी 10, ये 5 3 15, 5 3 15 3 जाएगा, 5 3 15 3 जाएगा, 5 7 35 2 जाएगा, 50 25, फिर काटो, 5 चौको 20, 5 7 35 2 जाएगा, 50 25, 75/4 तो आ रहा है। इससे पहले क्या आया था? 75/8, कुछ गलत काट दिए थे क्या? बता दिया करो यार, कभी गलत कट जाए करे, हो जाता है कभी कभी जल्दी में ना, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने लगो तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए कहते हैं धैर्य बना के पेपर में क्वेश्चंस करने चाहिए, थोड़ा सा धैर्य, जल्दी से समझो। वही मेथड है, एक ही चीज़ लगाया हमने, कोई परेशानी तो नहीं है। देखो भैया, हम पढ़ के नहीं आते, रट के नहीं आते, सब कुछ आपके सामने करते हैं, इसलिए कभी कभार गलतियाँ हो जाया करें तो माफ़ कर दिया करो, ठीक है। हम भी आपकी की तरह एक इंसान हैं, टीचर हो गए इसका मतलब भगवान नहीं बन गए, ठीक है। हम भी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान हैं, बस पढ़ाने का काम शुरू किया क्योंकि हमें कुछ नई चीज़ें हमेशा ढूंढने को मिलती है, तो हमने सोचा वो चीज़ें अगर शेयर की जाए आपके बीच तो आपको भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा पेपर में, इसलिए हम बस अपनी नई चीज़ें आपको शेयर करते हैं, हमें कुछ नहीं आता। चलिए आगे बढ़ाया जाए। चलिए, ये हमें लगता है लास्ट प्रश्न होगा, हाँ ये लास्ट प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसमें जो दिया गया ये कितना अच्छा दिया गया ये नहीं समझ में आ रहा ना, हमसे जो पूछा तो वही है। देखो पूछ एक ही चीज़ रहा है, हमें ए की वैल्यू ये दे दी, बी की वैल्यू ये दे दी, सी की वैल्यू ये दे दी, ये तो 0 हो जाएगा, चलो सी का मान 0 कर दो, सुनते जाना भैया। तो सी वाले का तो खेल समाप्त, ठीक है। अब हमें जो बचा वो a² + b² - ab, सिर्फ इतना बचा और सबका खेल समाप्त कर दिया हमने। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इससे इस वाले को घटाते हैं, चलो घटाओ। अब देखो x + y
माइनस एक्स माइनस 2y घटाना है तो माइनस का x प्लस का x कट जाएगा, y से 2y घटाओगे तो a का मान आ जाएगा माइनस का y। ठीक है, इससे इस वाले को घटा दिया तो ये माइनस का x माइनस का 2y माइनस का x माइनस, क्योंकि माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा जब आप घटाओगे। देखो अब एक बार फिर से लिख देते हैं यार, तुम लोग बहुत परेशान हो। ये x प्लस y है, इसको इससे घटाना है ना, माइनस एक्स प्लस 2y। अब घटा दो, ये x प्लस वाई और इसको घटा दो, माइनस का x माइनस का 2y। ठीक, माइनस का x माइनस का x प्लस का x कट जाएगा, y से 2y घटा दोगे तो माइनस का y, a बराबर माइनस का y। ठीक है, a बराबर माइनस का y। अब इससे इस वाले को घटा दो तो x माइनस वाई और माइनस का x माइनस का 2y, ये x से x कटेगा, माइनस का y माइनस का y तो माइनस का 3y। ठीक है, a b c की वैल्यू आ गई, आप पुट करते हैं तो माइनस का y स्क्वायर प्लस माइनस का 3y स्क्वायर माइनस y इंटू माइनस का 3y। ठीक है, माइनस का y स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, माइनस का 3y स्क्वायर मीन्स 9y स्क्वायर, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे जब माइनस का, अच्छा माइनस का y भी, सॉरी एक बार और इसको ऐसे ब्रैकेट में रखना, नहीं तो गलत कर दोगे तुम लोग। ठीक है, अब समझना भैया, माइनस का 3y माइनस का y में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस का 3y माइनस का ये y का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3y स्क्वायर, ये y स्क्वायर और 9y स्क्वायर 10y स्क्वायर, और माइनस का 3y माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7y स्क्वायर। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, वाकई में लाजवाब। एक बार हमें लगता है आपको समझ में नहीं आया, हम एक बार फिर से समझाते हैं, समझने का प्रयास करो। ये CGL 2020 का आया हुआ प्रश्न है ना, इसलिए थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। देखो एक बार फिर से समझो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, हम समझते हैं आपकी बात को। देखो अभी आप लोग सीखना शुरू करे हो ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, जब आप ऐसे 20-25 प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे ना तो समस्या समाप्त हो जाएगी। इसीलिए भैया हम एक टाइप के 4-4, 5-5 प्रश्न पढ़ाते हैं जिससे आपकी समस्याएं समाप्त हो सकें। ठीक है, चलो एक बार फिर से समझो। हमने क्या कह दिया कि सबसे बड़े वाले को हमेशा 0 बना देना, तो c की वैल्यू 0 हो गई, जब 0 हो गया तो c वाले जितने भी होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab की हमें वैल्यू निकालनी है। अब समझना, हमें इससे इस वाले को माइनस करना है, जब माइनस करोगे तो x और x कट जाएगा, और माइनस का 2y और प्लस का y जब घटाओगे तो माइनस का y आ जाएगा। ठीक है, ठीक, क्या हुआ, कोई परेशानी बताइए, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं? इससे इस वाले को घटा दिए हैं तो x से x कटता है, और माइनस का 2y से y घटा दोगे y आ जाएगा, और y को चाहे माइनस में लिखो चाहे प्लस में लिखो, अगर ये प्लस में तो ये भी प्लस में लिख दो, क्योंकि स्क्वायर करने पर तो वैल्यू अपने आप प्लस हो जाती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह स्क्वायर में वैल्यू है और स्क्वायर करने पर वैल्यू खुद ही प्लस में आ जाती है। ठीक, और यहाँ पे जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा a और b का तो यहाँ पे भी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। ठीक है, समझिए, अब हमारी बात को समझिए, फिर से बात करते हैं। अब यहाँ से इसको इससे घटाओगे, इसको इससे घटाओगे तो x से x कटेगा, माइनस का y माइनस का 2y माइनस का 3y हो जाएगा, तो b की वैल्यू माइनस का 3y, a की वैल्यू माइनस का y, यहाँ पे माइनस का y का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 3y का होल स्क्वायर, यहाँ पे a इंटू b, तो माइनस का y माइनस का 3y, माइनस का y स्क्वायर मीन्स प्लस का y स्क्वायर, माइनस का 3y स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9, और y स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई करने पे ये प्लस बनेगा, तो ये वाला माइनस जो यहाँ पे लगा हुआ है उसको हमने यहाँ पे लगा दिया, और 3y का y में गुणा कर दिया 3y स्क्वायर और 9y स्क्वायर जुड़ेगा 10y स्क्वायर, उससे 3y स्क्वायर घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7y स्क्वायर। CGL 2020 का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लाजवाब। ठीक है, तो बताइए आज की क्लास में कहीं पर कोई डाउट हो, कहीं पर कोई समस्या हो आपको तो बता सकते हो, कमेंट करके एक बार जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो एक बार आपका कमेंट जरूर बनता है हमारे लिए। अगर आपको हमारी क्लास में मज़ा आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो एक कमेंट जरूरी है। ठीक है, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पढ़ाने में मज़ा आता रहे। आपके एक शेयर से बहुत कुछ बन सकता है, बहुत कुछ बिगड़ सकता है, इसलिए आप अपने एक बहुमूल्य शेयर को जरूर करें, सभी बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल एक बेहतरीन क्लास में, अलजेब्रा की दमदार और बिल्कुल परफेक्टली क्लास में। आज की क्लास बहुत ही दमदार थी और कल की क्लास और दमदार होगी, कुछ नए प्रश्नों के साथ हम आपसे मिलने वाले हैं कल फिर। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद आप सभी लोगों का, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और इसी तरह मेहनत के साथ पढ़ते रहो।